पिछली वीडियो में आपने देखा कि जा वसु के साथ खेल, हम आते हैं। इतना कहकर वह पिताजी को लेकर आदित्य मंदिर की ओर चल पड़ी और माला मेरी ओर लपकी। अब इसके आगे देखेंगे। कल मैंने माँ से सब कुछ बता दिया था। माला ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या? वही देवता वाली बात। तब माँ ने क्या कहा? वह कुछ नहीं बोली। तब तुमने दोबारा नहीं पूछा? पूछा था। क्या? देवता ने प्रवाह में बहते जीव पर शरसंधान करते हुए वसु को क्यों रोका? तब माँ ने क्या कहा? माँ बिगड़ते हुए बोली, देवताओं की बातें बच्चों की समझ के बाहर होती हैं। कल मैं वसु के पिता से बातें करूंगी। तब हो सकता है तुम्हारी माँ पिताजी से कुछ उसी संबंध में बातें करें। माला कुछ कह तो नहीं पाई, पर हम दोनों आदित्य मंदिर की ओर बढ़े। शायद वे लोग हमें अपने निकट आता देखकर बिगड़ पड़े, माला ने कहा। पर मैंने कारण जानने की इच्छा व्यक्त नहीं की। चुपचाप उसी पगडंडी की ओर मुड़ गया जो अरण्य के बीच से मंदिर की ओर जाती थी। फिर अचानक मेरे मन में एक विचार कौंधा, धनुष बाण लेता चलूं। मैं माला को वहीं खड़ा कर घर की ओर लपका। अभी द्वार पर ही आया था कि मेरे मन में जैसे कोई बोल उठा, भीतर गए नहीं कि माँ हाथ मुंह धोने और दूध पिलाने के लिए पकड़ लेगी। मैं लौट पड़ा। इस समय एक क्षण का भी विलंब मुझे सह्य नहीं था। क्यों धनुष लेने गए थे न? माला ने कहा। हाँ, गया तो था। तब लौट क्यों आए? यदि माँ रोक लेती तो? और यदि जंगल में कोई मृग मिल गया तब क्या होगा? होगा क्या? इतना कहते हुए पास ही पड़ी एक पेड़ की बड़ी सी डाल मैंने उठा ली और पुनः बोला, लगता है तू जानवरों से बहुत डरती है। जानवरों से तो मैं उतना नहीं डरती जितना तेरी दुष्टता से। तू किसी भी जीव को बिना छेड़े नहीं मानता। मुझे हंसी आ गई, पर वह गंभीर खड़ी रही और जब तक आश्वासन नहीं ले लिया कि मैं जंगल में किसी जीव को छेड़ूंगा नहीं, वह आगे नहीं बढ़ी। मैं आगे आगे फुदकता हुआ चल पड़ा। माला मेरे पीछे पीछे थी। मैं उस डाल को जमीन पर पटकता हुआ चला जा रहा था। मिट्टी कुछ सूख चली थी। इस बार मेरी डाल का छोर एक खुले विवर के मुख पर गिरा। उससे एक नाग फनफनाता हुआ निकला। वह मेरी ओर आने की बजाय अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ दूरी पर स्थित घनी झाड़ी की ओर भाग चला। मैंने उसका पीछा किया। माला ने टोका, मना किया, किंतु अब भला मुझे कौन रोक सकता था? जब तक उस नाग का मुख कुचल नहीं दिया, मैंने दम नहीं लिया। माला क्रोध में तमतमा गई। उसने मुझे आश्वासन की याद दिलाई और बोली, तुमने कहा था न कि चुपचाप चलूंगा। चुप ही तो चल रहा था, पर नाग निकल आया तो मैं क्या करूं? वह तुम्हारा क्या कर रहा था? वह बेचारा तो जंगल की ओर भाग चला था। भागने से क्या होता है? था तो विषधर। माँ कहती है कि विषधर को देखते ही कुचल देना चाहिए, वह भले ही तुम पर वार करे या न करे। उसका विष कभी न भी तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। तब जाओ, मानो अपनी माँ की बात। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। माला एकदम लौट पड़ी। मैं उसे मनाने लगा। मैंने ज्यों-ज्यों उसे मनाने की चेष्टा की, उसे रोका।
उसकी चाल उतनी ही तेज होती गई। लाचार होकर मेरे स्वर में कातरता उतर आई। मैंने अनुनय विनय किया, तब जाकर वह रुकी। कोई दूसरा अवसर होता तो मैं उसे छोड़ भी देता, पर इस समय मैं उसे छोड़ने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह मुझसे बहुत बड़ी थी और वह सारी बातें भी समझ लेती थी जो मैं समझ नहीं पाता था। मेरी जिज्ञासा उसे मुझे साथ रखने के लिए विवश कर रही थी। किंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएगा। नहीं, अब तुम जो भी कहोगी मानूंगा, मैंने हंसते हुए कहा। वह फिर मुस्कुराते हुए मेरे साथ चल पड़ी। मैंने हंसते हुए ही अपनी दाहिनी भुजा उसके ऊंचे बाएं कंधे पर रखी और आकाश की ओर देखा। पूरब के छोर पर भगवान भास्कर हम दोनों पर जैसे खिलखिला रहे थे। उष्णता अत्यधिक बढ़ गई थी। मेरे मन में विचारों की सुगबुगाहट चल रही थी। आगे बढ़ते हुए विवशता भरे स्वर में मैं बोल पड़ा, कितनी विचित्र स्थिति है माला। मैं तुम्हारी बात मानूं कि अपनी माँ की बात मानूं या पिता की अथवा उस मंदिर के देवता की, माला चुप थी। मुझे अब अनुभव होता है कि उस समय मेरे स्वर की बाल सुलभ सहजता जाने कैसे खो गई और बड़े बूढ़ों जैसी लाचारी उसमें समा गई थी। कदाचित जिज्ञासु मन जब अधिक छटपटाता है तब उसकी यही स्थिति होती है। निकट पहुंचकर हमने देखा, रात भर में गंगा काफी बढ़ाई है। आदित्य मंदिर की ऊंची वेदी तक पानी आ गया है। जल में उफान तेज है। कभी कभी उसका झोंका मंदिर में भी प्रविष्ट हो जाता है। मुझे साफ दिखाई दिया कि पिताजी और माघी पानी में हलकर वेदिका पर पहुंच चुके थे और झाड़ी में फंसे उडुप की ओर देखकर वे कुछ बातें कर रहे थे। उनकी मुद्रा गंभीर थी। निश्चित था कि किसी समस्या पर वे सोच रहे हैं। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।